पत्रकारिता में जब तक बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक पत्रकारिता में डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि समाज का जो उपेक्षित तबका है वो जब पत्रकारिता में आएगा तो आंदोलन के युग में भारतीय पत्रकारिता का उदय हुआ और तब पत्रकारिता मिशन थी, आज पत्रकारिता प्रोफेशन। देश की स्वतंत्रता, आयरिश था वो, आयरलैंड का आदमी, जान लिया। आयरिश स्वतंत्रता संग्राम की कहानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी से तुलना कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ। इतने वो स्वतंत्रता आज तक लड़ रहे हैं। अल्स्टर की लड़ाई आज तक जारी है, अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई वहाँ। तो वो आयरिश था वो, उसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सोचा कि हम शहीद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन हर कीमत पर प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। जो आज स्वर्णिम काल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये स्वर्णिम काल है। आज आप बेगूसराय आए हैं और एक सेमिनार में शामिल हुए। पत्रकारिता का भविष्य और मीडिया की चुनौतियां, इसको किस तरह से देखते हैं? इसी के नाम पर सेमिनार भी था, इसी विषय पर। हाँ, ये विषय महत्वपूर्ण है और newsvista.com की पहली वर्षगांठ के अवसर पर यह विषय रखा गया विमर्श के लिए। और ये मौजू है, प्रासंगिक है और अखबार की ताकत से हम सब परिचित हैं। पत्रकारिता से ही सामाजिक राजनीतिक बदलाव संभव है, लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वह पूर्व की पत्रकारिता से भिन्न हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विस्फोट के कारण डिजिटल पत्रकारिता आई है, इसलिए वह सिर्फ मुद्रित माध्यम तक सीमित नहीं है। दूसरे की आज़ादी की लड़ाई के दौरान पत्रकारिता मिशन थी, आज प्रोफेशन हो गई है। विज्ञापनी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। पत्रकारिता की अपनी लाचारी है कि वह विज्ञापन पर निर्भर करे और इस पक्ष पर ध्यान दिए बिना उसे किसी क्रांतिकारी कदम की अपेक्षा करना मुझे लगता है कि सरासर बेईमानी है, क्योंकि एक अखबार के मुद्रण की जो लागत होती है वह जो पाठक हैं दे नहीं पाते हैं, उसका चौथाई भी मूल्य नहीं रखा जाता है। दूसरे की जो पत्रकार बंधु हमारे हैं, खासकर जो मुफस्सिल की पत्रकारिता है, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों अनिश्चित है। वो लगभग पत्रकारिता के अग्निवीर हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है और उनसे हम क्रांतिकारी बदलाव की अपेक्षा करें, यह भी बेईमानी है। पत्रकारिता में भाषा भ्रष्ट हो चुकी है और उसकी सांस्कृतिक चेतना प्रदूषित हुई है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। ये पत्रकारिता के महत्व को दर्शाता है शेर, और आज भी इसका महत्व अक्षुण्ण है। बिना पत्रकारिता के हम सामाजिक राजनीतिक बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते। डाइवर्सिटी, लगता है कि भारतीय मीडिया में डाइवर्सिटी की भी ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ये मौजूद सवाल है। देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई थी तो गोल एक था कि देश को आज़ाद कराना, लेकिन अब विमर्शों का युग है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श और ये पिछड़ा विमर्श भी अब होने लगा, और ये लोग व्यर्थ में चिंतित हैं। ये पॉजिटिव विमर्श है। पत्रकारिता में डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि समाज का जो उपेक्षित तबका है वो जब पत्रकारिता में आएगा तो उस
तबके के हृदय की धड़कन और बेचैनी है। साहित्य में, राजनीति में विमर्श शुरू हो चुका है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, आदिवासी विमर्श। पत्रकारिता में इस विमर्श की जरूरत है, और पत्रकारिता में जब तक बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक पत्रकारिता की जो कल्याण धर्मी चेतना है उसका सम्यक विकास नहीं होगा। कोई दलित पत्रकार जब आता है तो दलितों की समस्याएं, या कोई पिछड़ा पत्रकार है तो पिछड़ों की समस्याएं, या अल्पसंख्यक पत्रकार है तो अल्पसंख्यकों की समस्याओं को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए पत्रकारिता में डाइवर्सिटी जरूरी है, और डाइवर्सिटी ही भारत की ताकत। जैसे भारत की एकता उसकी विविधता में नहीं है, वैसे ही समाज का विकास डाइवर्सिटी में, उसके विकास के साथ ही सम्यक विकास होगा। इसलिए पत्रकारिता में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और डाइवर्सिटी होगी तभी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल होगा।